Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. मैंने पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें APMI जो परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है क्या चीज़ है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या रेलेवेंस है, ये सब हमने देखा है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये नंबर तो आ गया मेरे पास, अभी इस नंबर को रख के करूँगा क्या। चलिए अभी देखेंगे ये क्या चीज़ है। ये जो रेलेवेंट डाटा है हर महीने रिलीज़ किया जाता है और ये सर्वे से जो नंबर निकलता है काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारे तरीके से यूज़ किया जाता है। मान लीजिएगा एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो करते क्या है, वो प्रोडक्शन डिसीजंस को कैसे प्लान करता है। जैसे घर में किचन है, किचन में घर की मम्मी कैसे डिसाइड करती है, वो कहते हैं कि आज ये बंदा मेरा लड़का टूर पे गया हुआ है, अभी इस दूसरे लड़के के ऑफिस में पार्टी है, उसको खाना नहीं बनाना, शाम को कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उसी बेसिस पे वो अपनी प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में भी ये डिसीशंस, मतलब नई नई ऑर्डर क्या आ रहा है, आज की डेट में इन्वेंट्री क्या है और आने वाले टाइम पे डिमांड फोरकास्ट कैसे रहता है, ये सबको माइंड में रखते हुए कंपोनेंट हो, स्टील हो, प्लांट हो, ये सब परचेसिंग डिसाइड करना है। क्योंकि ये कोई घर नहीं है कि आपको कुछ भी चाहिए 2 मिनट में फ़ोन करिएगा, लाला जी आके सामान दे के जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग है। आपको अगर स्टील चाहिए तो टाटा स्टील में 1 महीने पहले ऑर्डर दिया जाता है। कहीं आपको पेंट लेना है तो पेंट कंपनी में 2-3 महीने पहले ऑर्डर दिया जाता है और वो अपना नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहीं और से पिगमेंट ले रहा है। हो सकता है वो पिगमेंट कहीं चाइना से आ रहा हो, कहीं जापान से आ रहा हो, कहीं फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया रुपी कम है तो वो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, एडजिंग करते हैं, मतलब साइकिल चलता रहता भाई। ये नहीं है कि मतलब किचन में जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, लाला जी ये सब्जी भेज दो तो सब्जी भी आ जाएगी, हर चीज़ आ जाएगी। 10 गेस्ट आ गए, फ़ोन कर दो, हर चीज़ घर पे आ जाएगा माल। क्योंकि वहाँ पे लीड टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ये सब लीड टाइम देखा जाता है। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री क्या है वो देखना पड़ता है। इन्वेंट्री ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, इन्वेंट्री कम है वो भी दिक्कत है। इन्वेंट्री कम है तो टाइम पर माल नहीं बनेगा, टाइम पर माल नहीं बनेगा तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, कस्टमर मांगेंगे प्रोडक्ट दो, वहाँ वेटिंग है, वो बेचारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं। तो इन्वेंट्री ज़्यादा रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री कम रखेंगे तो सेल लॉस है, ज़्यादा रखेंगे इंटरेस्ट लॉस है। ठीक है, टॉप लाइन भी अफेक्ट है, बॉटम लाइन भी अफेक्ट है। सेल्स वाले चिल्लाएंगे जब डिमांड है, माल देते नहीं हो, जब डिमांड नहीं है आप फेंक देते हो, हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है, पीछे पड़ना पड़ता है। 30 ये सब कुछ तरीके का चैलेंजेस है जहाँ पे पीएमआई यूज़ कर सकते हैं। और वो भी डिसाइड करते हैं, अगर मान लीजिए कोई पार्ट सप्लायर है, अगर वो पीएमआई को क्लोजली फॉलो करता है कि कल फ्यूचर डिमांड इसका प्रोडक्ट का कैसा रहेगा, इकोनॉमी कैसे चल रहा है, वो भी जानना चाहता है कि वो कितना इन्वेंट्री रखे ताकि उनके कस्टमर्स है जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस हिसाब से उसको भी प्रॉफिट हो। क्योंकि सप्लाई चेन में सभी लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूरी है। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हो या फोर्ड है या कोई टाटा है, आपका सप्लाई है, कोई कार्बोरेटर सप्लाई कर रहा है। चलिए कार्बोरेटर तो आजकल है ही नहीं है, कोई एमपीएफआई दे रहा, कोई आपका पेंट दे रहा, कोई स्टील दे रहा, कोई प्लास्टिक दे रहा, कोई टायर दे रहा, कोई इग्निशन कॉइल है। कार का 50 चीज़ें, वायरिंग हार्नेस है, कोई दरवाज़ा है, प्लास्टिक है, 50 चीज़ें हैं। वो सब बंदों को पहले होना चाहिए। कुछ ऐसे भी सप्लायर्स होते हैं जो बाकी किसी कंपनीज का नहीं करते, वो एक ही कंपनी को करते हैं। जैसे भारत सीट से सिर्फ मारुति को देता, आजकल पता नहीं उनका क्या बिजनेस मॉडल, एक ज़माने में सिर्फ मारुति को देते थे वो सीट। तो ये सब सप्लायर्स भी वो यूज़ करेगा कि आने वाले टाइम पे इकोनॉमी कैसे चल रहा, और इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर भी देख रहा है कि पीएमआई कैसे जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस को बताता है। ये जो पीएमआई का जो डायरेक्शंस ऑफ द ट्रेंड, जो दिशा कहते हैं, कोई भी मेजर एक्टिविटी हो या आउटपुट हो, चाहे आपका जीडीपी हो या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, ये सब चीज़ है, ये सब मेजर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट कहते हैं। ये सब मेजर चीज़ आने से पहले ही ये एक लीडिंग इंडिकेटर वो आने से पहले ये बता देता है। अगर कोई बीमार पड़ने से पहले जो है ना 4 बार चीखता है,
सिर दर्दी है जी, टायर्ड हूँ, एक बंदे को कुछ बता सकते हैं कि ये बंदे को कुछ बीमार पड़ने वाला, बहुत काश रहा, जैसे कोरोना का टाइम पे नहीं होता, कोई बंदा चीख लिया तो सब लोग दूर हो जाते हैं, वो भी एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर है कि बंदे को कोरोना आने वाला है। ये है पीएमआई जी। वो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, गुड और बैड, जैसे आपके इंडेक्स, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बारे में वीडियो डालूंगा मैं। आईआईपी क्या चीज़ है मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो भी डालूंगा। तो वो सब बड़ी इवेंट आने से पहले ये लीडिंग इंडिकेटर है। तो पीएमआई बड़ा अटेंशन इस पे करिएगा, और उस पर आपको एक फोरसाइट मिल जाएगा कि इकनॉमी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़िया कर रहा, घटिया कर रहा है। लोग अपना अपना दुकान में बैठ के इकोनॉमिक्स डिसाइड कर लेते हैं। उस दिन बार्बर शॉप की दुकान में एक बंदा इकोनॉमिक्स मेरे से बात कर रहा था, मैं बोल दिया भाई साहब मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है। ऐसे ही लूज टॉक्स कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आजकल बहुत लोग मार रहे हैं जी डिमोनेटाइजेशन से बस इंडिया का। ये एक आदमी का कमेंट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का कमेंट नहीं है, अपोजिशन का नहीं है, क्योंकि सबके पास आईटी सेल हर पार्टी अपना रखे चलता रहता है कि सब लोग कहते हैं मैं ही बेस्ट हूँ। हम किसी के ऊपर जाएंगे नहीं है, ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये आईएएस, आईपीएस, आईसीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं करता हूँ। वो जो कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई पीओ एग्ज़ाम है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, बाकी यूपीएससी का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उनके लिए ये सब आएगा। मगर आईएएस करेंगे तो और डीप जाना पड़ेगा भाई। और कोई भी इंडस्ट्री में भी आप चले जाएंगे वहाँ भी पूछ लेते हैं। मान लीजिएगा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी कुछ पूछ लेते हैं, बताओ भाई इकोनॉमी कैसे चल रहा है, क्या लग रहा है। वो ये नहीं कह सकता है कि साहब मैं तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, मेरे को क्या लेना देना। नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम हो, मगर एक कंपनी में, मारुति उद्योग में कंप्यूटर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब में जाओगे तो थोड़ा बहुत कार के बारे में भी सीख लो भाई, कितनी कार बिकती है और पिछले 4-5 साल से मारुति कैसे कैसे रहा है, कहाँ कहाँ एक्सपैंड हुए हैं, इनके क्या क्या प्लस पॉइंट है, सर्विस सेंटर जो भी है, छोटा मोटा मतलब कोई रिसर्च थोड़ी करके इसका पीएचडी लेना है, थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ भी यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो एज ए यंग स्टूडेंट हर चीज़ नॉलेज अपना बढ़ाते रहिएगा भाई। तो कोर्स तो अपना कर लिया, डिग्री तो हाथ में आने वाला है। अगर एग्ज़ाम ठीक ठाक लिखे हुए तो एग्ज़ाम तो ज़रूर हाथ में, डिग्री तो आ जाएगा, मगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है भाई। काम ही हर चीज़ है, मगर थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, कभी उठते हैं बैठते हैं समाज में बैठते हैं, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, मगर ये नॉलेज आईएएस पास नहीं होगा। उस पर डीप नॉलेज की ज़रूरत है कि मतलब 2014 में क्या था, आज की डेट में क्या है, क्वार्टर वाइज इंप्रूव हो रहा, क्या करने से इसको बढ़ा सकते हैं, क्या करने से घटा सकते हैं, इस पर क्या क्या मैनिपुलेशन होता है, वो भी होता है, छोटा मोटा चलता रहता है। ये सब चीज़ें इन डेप्थ नॉलेज की बहुत ज़रूरी है। ओके जी, I hope you loved this video. Thank you very much. This is Dr. Sadashivam signing off till we meet again. Bye bye. Jai Hind.